भारत से खबर। इंडिया तमाम ममालिक को पीछे छोड़कर वो पहला मुल्क बन गया है जिसने 2022 में 111 बिलियन डॉलर के रेमिडेंस समेटे हैं और ये तादाद 2023 में बढ़कर 135 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। क्यों हिला डाला ना। भारत एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर वो अगली सुपर पावर्स में जो है वो दौड़ में बहुत तेजी से शामिल हो चुका है। IMF जो ये कहता था 2026 के अंदर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो जापान को क्रॉस करेगा, लेकिन आज की रिपोर्ट ये कहती है कि वो तो 2025 में ही अपना टारगेट अचीव करके 4 ट्रिलियन डॉलर पर जो है अपनी GDP ले जाएंगे, अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे। उनकी बैरूनी हालात को देखते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पर दोराहे पर मौजूद है। महंगाई पाकिस्तान में इसलिए बढ़ गई क्योंकि ईरान ने इजराइल पे मिसाइल चला दिए। जानी अगर यह हमला ना भी होता पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता। ये परेशान कुन सूरत हाल है। पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या जो थोड़ी बहुत माशियत की कमी हो गई है तो कोई नहीं है इंशाल्लाह। IMF जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है, यानी अब वो एक साल और आगे आ गया, पहले आ गया। इंडिया के लोग जो होते हैं वो एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग जब जहाँ पे जो जिस मुल्क में भी जाते हैं एज अ लेबर वो काम करते हैं, या टैक्सी ड्राइवर होते हैं या पिज्जा डिलीवरी बॉय होते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। तो इंडिया की ये प्लस पॉइंट है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। ये जब मोदी की हुकूमत आई है उसके बाद ये तरक्की हुई है, उससे पहले तो कुछ नहीं था वहाँ। मोदी की गवर्नमेंट से ना इंडियन जो आवाम है ज़्यादातर हिंदू वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बंदा अपने इंडिया को ना ऊपर ले गया है, चांद पे ले गया वो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों विदेशों में काम कर रहे भारतीयों ने स्वदेश पैसा भेजने के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने रेमिटेंस के आंकड़े जारी किए। इनके मुताबिक भारत को साल 2022 में रेमिटेंस के रूप में रिकॉर्ड 111 अरब डॉलर मिले। यह दुनिया में सबसे अधिक है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह राशि भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से अधिक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की नेटवर्थ 108 अरब डॉलर है। इसी के साथ भारत 100 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसको देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हैरान और परेशान हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारे हमसाय मुल्क भारत ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडियंस ने 111 बिलियन डॉलर के रेमिडेंस इंडिया में भेजे हैं और 2023 में ये तादाद जो है 135 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये मुमकिन हो सकता है हमारा हमसाया मुल्क भारत, क्योंकि भारत की एक तो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे और उसके साथ साथ उनकी आबादी भी ज़्यादा है। और इंडिया के लोग जो होते हैं वो एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग जब जहाँ पे जो जिस मुल्क में भी जाते हैं एज अ लेबर वो काम करते हैं, या टैक्सी ड्राइवर होते हैं या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होते हैं। अगर आप इंडिया की रेशो देखें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इंफॉर्मेशन मैनेजर, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े उहदों पे वो जाके वहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम जो होती है वो डॉलर्स में होती है और वो इंडिया के बिल्कुल प्रॉफिट में होती है। 100% वो पाकिस्तान से बिल्कुल अभी आगे जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा पहुंचेगा जब इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस दूसरे मुल्कों में जाएंगे, काम करेंगे और वहां पर सर्व करने के बाद वो अपने मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में रेमिडेंस भेज रहे हैं। ऑलरेडी हम देखें तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही, दूसरे मुल्क जो हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इंडियंस जो हैं वो देखिए अपने मुल्क को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ दूसरे मुल्कों में जाके अच्छे ओहदों पे नौकरियाँ कर रहे हैं, अपने मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में रेमिडेंस भेज रहे हैं। जी ये वहाँ पे पैसों का वो वैल्यू देते हैं पैसों को। जब पैसे आते हैं बाहर से, गवर्नमेंट उसके पैसे चोरी नहीं करते, उनके पैसे उनके पास रहते हैं। अब पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ था पहले, अगर आपको याद हो इमरान खान के दौर में बहुत पैसे आए थे, लेकिन यहाँ पे वो वापस उठा लेते, चोरी कर लेते, हर बंदा अपना जेब भरता है। तो इसलिए पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है कि इसके बाद कोई पैसे भेजे यहाँ पे। अगर कोई कमा भी रहा है तो वहीं पे इन्वेस्ट करे, उसकी कोशिश होती है वहीं पे अपनी फैमिली को सेटल करे। तो इंडिया में वो ये समझते हैं कि हमारा पैसा उधर सेव है, उधर वो इन्वेस्ट करते हैं, वो समझते हैं हमारा जो भी बिज़नेस होगा वो ग्रो करेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता।
तो इंडिया की ये प्लस पॉइंट है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। ये जब मोदी की हुकूमत आई है उसके बाद ये तरक्की हुई है, उससे पहले तो कुछ नहीं था वहाँ। बिल्कुल, हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने बड़ा दिन जुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। बिल्कुल, ये मोदी का अपना कमाल है ना, उसने IT में बहुत काम किया। अब एप्पल का स्टोर वहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं है, स्टोर तो बहुत दूर की बात है एप्पल की। तो ये मोदी का ही वो है, वो क्रेडिट सारा मोदी को ही जाता है। इंडिया में जो है ना, आप जरा देखें कि कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वहां पे कितने मोटरवेज बन रहे हैं, उनके जरा रेल नेटवर्क को जरा चेक कर लें। पाकिस्तान में 1 मील भी ज्यादा जो है वो रेल नेटवर्क नहीं बना है। वहां पे आप जरा कंपेयर कर लें कि कितने उन्होंने बनाए हुए हैं, कितने उनके फास्ट जो है वो कम्युनिकेशंस हो रही हैं, वो सब कुछ। फिर जरा उनके एयरलाइन इंडस्ट्री को देखें, वो सब कुछ आप देखें तो उससे मशीन्स को जरा देखें, जितनी भी आपके बड़े मशीन्स बनते हैं उनसे आप प्रोडक्शन करते हैं। तो एक तरफ जो है वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, दूसरी तरफ जो है वो प्रोडक्शन गुड्स होती हैं। तो इंडिया जो है इट्स वेरी गुड इन द प्रोडक्शन गुड्स, जो कि आपका एक्चुअल कैपिटल है। और जो फोर्थ चीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? बेसिकली ये आपके जो जितने भी आपके लोग हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जहां पर भी हो, वो इन तीनों जो फैक्टर्स हैं उनको वो कंबाइन करते हैं और इनसे वो प्रोडक्टिविटी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, जब तक ये एंटरप्रेन्योरशिप मौजूद ना हो तब तक, इवन अगर ये 3 चीजें भी आपके पास मौजूद हों, तब तक आपकी इकोनॉमी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। वहां पे जरा आप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को जरा देख लें इंडिया में, उनके अपने जो है वो छोटे छोटे उन्होंने जो है वो आउटलेट्स खोली हुई हैं और इससे वो जो है वो प्रोडक्शन कर रही हैं और इससे वो पैसे बना रहे हैं। इसी तरह से पैसा जो है वो बाहर से आ रहा है, पूरी दुनिया से जो है वो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप कैपिटल जनरेट करते हैं, जिसकी मुझे ज्यादा समझ नहीं आती है एक्चुअली इकोनॉमी की, लेकिन जो बेसिक जो एलिमेंट्स होती हैं उसकी मुझे थोड़ी सी समझ आती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर आप देख लें तो वो इन सारी चीजों को कंबाइन करके जो मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में उन्होंने मतलब इकोनॉमी को, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लो थी इंडियन इकोनॉमी को, अब 5वें नंबर पर लेके आए हैं। और जैसे कि आपने कहा बहुत जल्दी जो है वो 3रे नंबर पर आ जाएंगे। जर्मनी और जापान दोनों को वो सरपास कर जाएंगे। सो दिस मींस कि टॉप में सिर्फ जो है वो चाइना और US रह जाएंगे, 3रे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एक्चुअली ऑफ द मोदी गवर्नमेंट कि उन्होंने किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया है, किस तरह इन चीजों को, क्योंकि ये एलिमेंट्स पहले भी मौजूद थी लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको इस तरह से मतलब फैसिलिटेट किया है और रेड टेपिज्म को कम किया है और बाकी चीजों को इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि ये सारी चीजें मिलके एक प्रोडक्टिविटी की शक्ल में इस वक्त हम देख रहे हैं। और उसी की वजह से IMF जो है इट हैज टू रिवाइज रैंकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्शंस। एक्चुअली वो इन चीजों को देख रहे हैं और उसके बेसिस पर जो है वो इंडिकेटर्स इस तरह से हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, और इसी वजह से जो है वो बहुत जल्दी वो 3rd पोजीशन पे आने वाली है।